हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ मैं आपका मित्र मनमोहन जोशी। पिछली बार आपने देखा था कि इंडियन पीनल कोड के इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या हैं पार्ट 1 में। आज उसको ही मैं कैरी फॉरवर्ड करके पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं, जहां हम बात कर रहे हैं इंडियन पीनल कोड के इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। इंडियन पीनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता है, और इसके महत्वपूर्ण धाराएं अप टू सेक्शन 100 हम लास्ट पार्ट में कर चुके हैं, जो आपको एक बार देख लेना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा। अगर वो देख लिया है तो आइए इसे कंटिन्यू करें और जानें कि इंडियन पीनल कोड के महत्वपूर्ण सेक्शंस कौन से हैं, उनमें कौन सी बातें हैं आज इस लेक्चर में। सीधे हम चलते हैं सेक्शन 107 में। सेक्शन 107 अबेटमेंट के बारे में बात करता है, जिसे कहा जाता है हिंदी में दुष्प्रेरण, और इंडियन पीनल कोड का पहला ऑफेंस है अबेटमेंट या दुष्प्रेरण। तो सेक्शन 107 में मिलेगा आपको अबेटमेंट, और सेक्शन 109 में आप जाएंगे तो पता चलेगा अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट क्या है, अबेटमेंट का दंड क्या है। फिर हम सीधे चलेंगे सेक्शन 115, 116 में कि जब अबेटमेंट किया गया, दुष्प्रेरण किया गया और दुष्प्रेरित अपराध न किया जाए तो क्या सजा मिलेगी, ये 115 और 1167 में हमको मिलेगा। फिर इसके बाद सीधे जब हम इंपॉर्टेंट सेक्शन में जाते हैं तो हमारे सामने आता है सेक्शन 120A और 120B। धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और सेक्शन 120B में पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान है। फिर हम चलते हैं सेक्शन 124A में। धारा 124 का सेडिशन या राजद्रोह के अपराध की परिभाषा देता है और उसके लिए साथ ही दंड या पनिशमेंट का प्रावधान भी करता है। फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 141। 141 में है अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाओं की परिभाषा, जिसके लिए पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 143 में। इसके बाद सीधे सेक्शन 146 इंपॉर्टेंट है, रॉयटिंग यानी बलवा करना, और फिर सीधे हम जाते हैं अगले सेक्शन में, दैट इज 159। यह है अफरे यानी कि दंगा, और सेक्शन 160 में आपको मिलेगा पनिशमेंट फॉर कमिटिंग अफरे, दंगा करने के लिए दंड। फिर सेक्शन इंपॉर्टेंट है ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस, लोक सेवक के लोक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना। एंड 188 डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोम्युनिगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्राख्यापित किए आदेश की अवज्ञा करना। फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है चैप्टर 11 से 191 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना। सेक्शन 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। और फिर सेक्शन 193 दैट इज पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड आपको मिलेगा सेक्शन 193 में। फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन में हम जाएंगे तो 201 बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर, अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना। जब कोई किसी सबूत को मिटाता है तो सबूत को मिटाने वाले को सेक्शन 201 आईपीसी में सजा दी जाती है। 228 इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान करना या उसके कार्यों में बाधा डालना। फिर 228A डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ अपराधों के पीड़ित की जो आइडेंटिटी है उसको उजागर करना। इसमें आता है रेप विक्टिम, अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला रेप पीड़िता है, उसका नाम, उसकी पहचान को जाहिर करना, उसकी पहचान को उजागर करना, उसके फोटो, उसके नाम को शेयर करना, यह पनिशेबल है सेक्शन 228A में। धारा 228 का इसके लिए दंड का प्रावधान करती है, आपको यह पता होना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता और लोग नाम और चित्र दोनों को ही जाहिर करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो 228A बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसको आपको जानना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन में आता है सेक्शन 230 डेफिनेशन ऑफ कॉइन, सिक्के की परिभाषा, और 231 से लेकर अगर आप आगे आएंगे सेक्शन 254 तक तो ये सिक्कों के बारे में ही है। सिक्कों का कूटकरण, काउंटरफिट करना, उसे यूज करना, उसे चलाना, जाली सिक्के बनाना आमतौर पर हम कहते हैं, इन धाराओं में दंडनीय है। फिर सेक्शन 255 इंपॉर्टेंट है, काउंटरफिटिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टाम्प, सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, जाली स्टाम्प पेपर बनाना, ये सेक्शन 255 में इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सेक्शन 264 से 267 फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग, खोटे बाट या माप का उपयोग करना। धारा 264 से लेकर 267 तक, 264 से 267 तक पनिशेबल है। फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 268 पब्लिक न्यूसेंस या लोक न्यूसेंस, शब्द की परिभाषा दी गई है यहाँ पर में कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, लोक बाधा क्या होता है, और जिसके लिए दंड दिया गया है धारा 290 में सेक्शन 290 में, जो कि पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, तो लोक न्यूसेंस के लिए दंड जो अन्यथा उपबंधित मामलों में नहीं दिया गया है,
ऐसा सेक्शन 290 में पनिशमेंट है। फिर 292 अश्लील पुस्तकों का विक्रय दंडनीय बनाता है, सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स। 293, 294 भी अश्लील कार्य से रिलेटेड है, रिलेटेड टू ऑब्सीन एक्ट्स। और 294A में कीपिंग लॉटरी ऑफिस रखना और लॉटरी ऑफिस बनाना, लॉटरी बेचना, ये सब पनिशेबल बनाता है। चैप्टर 15 जिसमें कि 295 से 298 तक की धाराएं आती हैं, ये धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में है, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। और फिर स्टार्ट होता है चैप्टर 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ और ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर पर जब हम बात करेंगे अपराध के बारे में तो चैप्टर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आता है सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड यानी कि आपराधिक मानववध, जिसके लिए पनिशमेंट है 304 में। फिर आता है सेक्शन 300 मर्डर, जिसके लिए पनिशमेंट है 302 में। फिर आता है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने का प्रयत्न, और 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। फिर आता है सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने का प्रयत्न। धारा 310 में ठग शब्द को परिभाषित किया गया है और ठग होने के लिए सजा 311 में दी गई है। फिर हमारे पास धारा 312 में आता है कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात कारित करना, और इससे संबंधित अलग अलग कार्य दंडनीय है 313, 14, 15, 16 इन धाराओं में, तो ये आप जानकारी में बिल्कुल रखें। 312 महत्वपूर्ण है, गर्भपात कारित करना, कॉजिंग मिसकैरेज। किसी को चोट पहुंचाना धारा 319 में पनिशेबल है, जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड है हर्ट और हिंदी में शब्द आता है उपहति। 320 में ग्रीवियस हर्ट या घोर उपहति, गंभीर उपहति को परिभाषित किया गया है। हर्ट करने के लिए सजा 323 में है और घोर उपहति, गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, ग्रीवियस हर्ट के लिए सजा 325 में है। 326A महत्वपूर्ण धारा है जो नई जुड़ी हुई है, यह है एसिड अटैक करना, अम्ल का प्रयोग करके किसी को घोर उपहति यानी गंभीर चोट पहुंचाना। 326B में वॉलेंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, अम्ल फेंकना या फेंकने के प्रयत्न करने को दंडनीय बनाया गया है। फिर आता है हमारे पास सेक्शन 339 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, सदोष अवरोध, किसी का रास्ता रोकना दंडनीय है। 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध, किसी को एक क्षेत्र में, एक जगह पर में बंद कर देना, ये दंडनीय है। 339, 340 इसके लिए परिभाषा बताती हैं, जिसके लिए पनिशमेंट या दंड 341, 342 में दिया गया है। फिर आता है सेक्शन 350 क्रिमिनल फोर्स को यूज करना पनिशेबल है। 351 असॉल्ट यानी हमले की परिभाषा है, और क्रिमिनल फोर्स और हमला जिनकी परिभाषा 350, 351 में दी गई है, 352 इसके लिए पनिशमेंट के बारे में प्रावधान करता है। फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन है 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 354A सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न का दंड यहां पर में है। 354B असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू डिसरॉब, विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला करना, 354B में पनिशेबल है। 354C वॉयरिज्म या दृश्य रतिकता को दंडनीय बनाता है, और 354D किसी पुरुष द्वारा महिला का पीछा करना दंडनीय बनाता है, जिसे इंग्लिश में वर्ड है स्टॉकिंग। 359 में किडनैपिंग या व्यपहरण के बारे में बात है। 360 में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, भारत में से व्यपहरण के बारे में बात है। 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, विधि पूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण के बारे में प्रावधान है, और 362 अबडक्शन यानी अपहरण के बारे में प्रावधान करता है। तो 359 से 362 तक किडनैपिंग और अबडक्शन को बताया गया है, परिभाषा दी गई है, जिसके लिए पनिशमेंट 363 में पहली बार पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग यानी व्यपहरण के लिए दंड दिया गया है। 364A अगर कोई फिरौती मांगने के लिए, जिसे मुक्ति धन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रैंसम, अगर कोई किसी को किडनैप या अबडक्ट करता है और बदले में फिरौती की मांग करता है, 364 उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान करता है। सेक्शन 370 में ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का दुर्व्यापार यानी मानव दुर्व्यापार यानी लोगों को खरीदना बेचना, यह अपराध बनाया गया है। 375 में रेप की परिभाषा है, जिसके लिए पनिशमेंट 376 और 376A से लेकर E तक दिया गया है। 377 अननेचुरल ऑफेंस यानी प्रकृति विरुद्ध अपराधों के बारे में प्रावधान करता है। और यहां खत्म होता है भारतीय दंड संहिता का एक बहुत बड़ा चैप्टर, चैप्टर 16 अध्याय 16, जो शरीर विरुद्ध अपराध यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के बारे में है। और आज यहां पर मैं खत्म करता हूं इस लेक्चर को, जो हम टॉपिक लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं।
पार्ट 1 में मैंने सेक्शन 100 तक कवर किया था और पार्ट 2 में मैं कवर कर रहा हूं सेक्शन 377 तक। पार्ट 3 में हम समझेंगे सेक्शन 378 से लेकर 511 तक कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं। जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट चैनल विधिक शिक्षा से और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप और कौन कौन से कानून की महत्वपूर्ण धाराओं को इस तरह से जानना और समझना चाहते हैं कि वन गो में, एक ही बार में आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं और उन धाराओं में क्या बात दी गई है। कम समय में ज़्यादा समझना, यही तो प्रयास है आपका और हमारा, और यही प्रयास कर रहा हूं मैं अपने चैनल विधिक शिक्षा के माध्यम से। जुड़े रहिएगा आपके अपने फेवरेट चैनल विधिक शिक्षा से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।